तो गाइस सैमसंग S24 FE मोबाइल लॉन्च हो गया है, लेकिन इसकी प्राइस देख के मुझे हंसी आ गई कि एक्चुअली ये मोबाइल सजेस्ट करना चाहिए लोगों को या नहीं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए मोबाइल की, इस वजह से ये वीडियो में बना रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट भी है जो आपको एंड तक पता चल जाएंगे विद प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दी मोबाइल। तो वीडियो आखिर तक देखिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फीचर से। इस मोबाइल के अगर वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट दिखाई देंगे, ब्लू, ग्रेफाइट एंड मिंट। यहाँ पे प्रीवियस जनरेशन जैसे यहाँ पे आपको कलर दिखाई देंगे S23 FE की तरह लाइट कलर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। स्टोरेज की अगर बात करें तो यहाँ पे 8GB एंड 128GB, 8GB एंड 256GB आपको दिखाई देगी। रैम अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ 8GB ही है, लेकिन यहाँ पे LPDDR5X रैम आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे अगर रोम देखें तो UFS 4.0 यानी आपको लेटेस्ट वर्जन की यहाँ पे स्टोरेज का टाइप आपको दिखाई देगा। स्पीड यहाँ पे एक्चुअली आपको बेटर मिलेगी प्रीवियस जनरेशन से। पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो सिंपली आपके वॉल्यूम अप डाउन के बटन्स आपको दिखाई देंगे, पावर ऑन ऑफ, और यहाँ पे आपको 4 माइक्रोफोन दिखाई देंगे जो आपको एक गैलेक्सी AI के फीचर में थोड़े हेल्प करेंगे। और टाइप C USB के साथ ये आता है जो आपका 3.2 Gen 1 के साथ आते हैं। बॉक्स में आपको कोई चार्जर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको USB केबल ही दिखाई देगी। और यहाँ पे सिम इजेक्टर पिन आपको दिखाई देगा। इस मोबाइल में एक्चुअली आप ड्यूअल नैनो सिम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो एक आप ई सिम भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसका फीचर भी है इसमें। तो इस मोबाइल की अगर सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो वो है इसकी स्क्रीन साइज। प्रीवियस जनरेशन से यानी S23 FE से 6.4 से लेके 6.7 तक इसकी स्क्रीन क्या हो गई है, बिगर हो गई है। इवन यहाँ पे सैमसंग के द्वारा बताया जा रहा है कि S24 एंड S24 प्लस से भी इसकी स्क्रीन क्या है, साइज बड़ी है। तो यहाँ पे एक्चुअली बिगर स्क्रीन है 6.7 इंचेस की। और यहाँ पे एक्चुअली बेजल्स भी कम है स्क्रीन पर। S23 FE में एक्चुअली थोड़े ज़्यादा बेजल्स थे, वो इतना अच्छा नहीं दिखता था। तो यहाँ पे ये आपको मोबाइल थोड़ा बेटर लुकिंग लगेगा। और डिज़ाइन और बिल्ड के मामले में ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूअल आपको ग्लास दिखाई देगा विथ एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ। और डिस्प्ले में एज यूजुअल आपके फुल HD प्लस यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई देगा डायनामिक एमोलेड 2X के साथ। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ये सपोर्ट करता है। 1900 नीट्स का यहाँ पे ब्राइटनेस आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा। गोरिल्ला विक्टस प्लस का यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। बात करें कैमराज की तो प्रीवियस जनरेशन से यहाँ पे कैमराज में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 50 मेगापिक्सल आपको प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और यहाँ पे 8 मेगापिक्सल आपको 3X टेलीफोटो दिखाई देगा। यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ तभी अपग्रेड चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा भी तो चेंज यहाँ पे चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सेम ही ऑफर किया गया है प्रीवियस जनरेशन से। और यहाँ पे मेन प्राइमरी कैमरा थोड़ा ज़्यादा यूजेबल है, बाकी के दोनों कैमरे इतने यूजेबल नहीं है, हम एवरेज कह सकते हैं। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में आपको 10 मेगापिक्सल सेल्फी का कैमरा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे जो सेंसर यूज़ किया है एक्चुअली 3 साल पुराने मोबाइल में S20 में जो यूज़ किया था वही सेंसर यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक डाउन साइड लगी मुझे, सेल्फी कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपका काम चल जाएगा, एवरेज आप इसे कह सकते हैं। बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो यहाँ पे 45 mAh से बढ़ के यहाँ पे आपकी 4700 mAh हो गई है बैटरी प्रीवियस जनरेशन से, S23 FE से। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे S23 से तो यहाँ पे 3900 mAh बैटरी है यहाँ पे S23 की, लेकिन उसका स्क्रीन ऑन टाइम आपको इस मोबाइल से आधे या 1 घंटा ज़्यादा ही दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर जो यूज़ किया है कंपनी ने Exynos 2400E, यहाँ पे ये थोड़ा पावर हंग्री प्रोसेसर है। सैमसंग के Exynos तो पूरे हीटिंग के मामले में बहुत बदनाम है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे बैटरी बड़ी होने के बावजूद भी यहाँ पे बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है इतना, ये हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का, एवरेज लेवल का है। तो अगर आप एक नॉर्मल से हेवी यूज़र है तो आपको इवनिंग को चार्जिंग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और नॉर्मल यूज़र के लिए 1 दिन ये निकाल देगा। चार्जिंग की बात करें तो 15 वाट वायरलेस और 25 वाट वायर्ड चार्जिंग के सपोर्ट के साथ ये आता है। वेट की बात करें तो 213 ग्राम आपको दिखाई देगा। S23 FE यहाँ पे 209 ग्राम के साथ आता था, लेकिन यहाँ पे बैटरी बड़ी होने की वजह से भी यहाँ पे वेट मैनेजमेंट अच्छा किया है इस बार, तो ये मुझे अच्छा पॉइंट लगा। प्रोसेसर की हमने बात की, प्रोसेसर यहाँ पे आ रहा है Exynos का 2400E। ये S24 से थोड़ा स्लाइटली लो परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं, लेकिन ये अच्छा पावरफुल प्रोसेसर है। लेकिन लॉन्ग हावर सेशन के लिए थोड़ा आपको हीटिंग आपको लग सकती है, मैं इतना रिकमेंड नहीं करता अगर आप एक हेवी यूज़र है। मैं आगे बोलूँगा इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स में, लेकिन प्रोसेसर के स्टेबिलिटी के मामले में मैं इसे एवरेज या बिलो एवरेज ही बोलूँगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे अंतुतु स्कोर आपके 1.5 लाख तक यहाँ पे निकल के आ जाते
आते हैं। सेंसर्स की बात करें तो सभी सेंसर आपको दिखाई देंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पे आपको फेस अनलॉक, लगभग सभी आपको दिखाई देंगे जो मोबाइल में आते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे ड्यूअल 5G के साथ ये आता है, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.3 और यहाँ पे NFC के सपोर्ट के साथ आता है। तो यहाँ पे सिंपली आप टैप एंड पे कर सकते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड आप मोबाइल में सेव कर सकते हैं। सैमसंग के फीचर आपको पता होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉयड 14 के साथ आने वाला ये मोबाइल One UI के 6.1 वर्जन के साथ आता है। और इतना ही नहीं, कंपनी ने यहाँ पे क्लेम किया है कि 7 ईयर्स के आपको यहाँ पे मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट आपको दिखाई देंगे। डेट भी उन्होंने मेंशन की है 31 अक्टूबर 2031 तक। बाकी न्यू सीरीज़ का मोबाइल है तो गैलेक्सी के सभी फीचर आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल लाइव ट्रांसलेट हो गया, नोट असिस्ट हो गया, चैट असिस्ट, इंटरप्रेटर मोड हो गया, सर्कल टू सर्च, ऑब्जेक्ट इरेज का हो गया, या सिंपली स्केच टू इमेज का ऑप्शन हो गया। तो ये सभी गैलेक्सी AI के फीचर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बात करें वीडियोग्राफी की तो यहाँ पे आप फ्रंट से 4K 60 FPS वीडियो निकाल सकते हैं और रियर कैमरा से आप यहाँ पे 8K 30 FPS तक यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक खास बात मुझे ये लगी कि आप 4K पोर्ट्रेट वीडियो मोड में यहाँ पे आप वीडियो बना सकते हैं और पोर्ट्रेट में बहुत ही बढ़िया वीडियो निकल के आते हैं और सैमसंग यहाँ पे अच्छा काम करता है फोटोज़ और वीडियो में। अदर फीचर की बात करें तो IP68 के सर्टिफिकेशन के साथ ये आता है। और सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये लगभग आपको मिल जाएगा 66,000 में और यहाँ पे ऑफर लगा के कार्ड डिस्काउंट के साथ ये आपको 59,999 पे मिल रहा है। तो बताइए इतने प्राइस पे इसे कौन ही लेगा। तो यहाँ पे फैन एडिशन निकाला है या फ्लैगशिप का मोबाइल निकाला है पता ही नहीं चल रहा है। इतने प्राइस यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं और आपको यही मोबाइल मेरे ख्याल से एक 8-10 महीने बाद आपको हाफ प्राइस में दिखाई देगा और लोग भी उस वक्त उसे लेंगे भी। तो अगले साल इसके प्राइस हाफ वगैरह हो जाएंगे तब आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, आप बिल्कुल मत लीजिए इसे, क्योंकि इसी प्राइस के अंदर मतलब आपको 37-38,000 तक आपको अच्छा मोबाइल मिल जाएगा। इससे कम प्राइस में S23 आप उसे ले सकते हैं। भले ही उसका डिस्प्ले छोटा है लेकिन बैटरी बैकअप आपको इससे अच्छा मिलेगा। और इवन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको अगर बड़ा डिस्प्ले चाहिए, क्योंकि S23 आपको यहाँ पे थोड़ा छोटा डिस्प्ले के साथ आता है, कॉम्पैक्ट मोबाइल है वन हैंड ऑपरेशन के लिए। आपको अगर बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आप सिंपली S23 अल्ट्रा ले सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली। आपको 10-12 हज़ार रुपये यहाँ पे ज़्यादा देने पड़ेंगे, अभी सेल भी चल रहा है तो आपको 70-72 के आसपास यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑलराउंडर फ़ोन है। इसको लेने के बाद आपको किसी फीचर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना कैपेबल मोबाइल है ये। आपके बड़े से बड़े ऑपरेशन ये संभाल लेगा, कैमरा, वीडियोग्राफी सभी टॉप नॉच है और सैमसंग के टॉप मोबाइल में से आता है। और सैमसंग के प्रीवियस ईयर का ये क्या है, फ्लैगशिप मोबाइल है, तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं। मैं इस मोबाइल को तो रिकमेंड नहीं करता। तो चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। प्रोस की तरफ अगर जाए तो यहाँ पे आपको ड्यूअल ग्लास डिज़ाइन दिखाई देगा। यहाँ पे डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले होगा, 7 ईयर्स के अपडेट आपको मिल जाएंगे, गुड परफॉर्मेंस एंड गुड कैमरा हम इसे कह सकते हैं। कौन सी इसका यही है कि स्लाइटली हेवी हम इसे कह सकते हैं। थिक स्क्रीन बेजल है, प्रीवियस जनरेशन से भले ही बेजल कम है लेकिन यहाँ पे फिर भी बेजल है और ये जस्टिफाइबल भी है। तो यहाँ पे ये फ्लैगशिप मोबाइल नहीं है, ये फैन एडिशन है, इस वजह से वो कॉस्ट कटिंग तो करेंगे लेकिन प्राइस को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इतना कॉस्ट कटिंग इन्होंने किया है। तो कोई बात नहीं, तो ये इसका कौन बन जाता है। और बैटरी भी मैं इसे एवरेज या बिलो एवरेज ही कहूँगा। और यहाँ पे सेल्फी कैमरा हमने डिस्कस किया। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही रहेगा कि फिलहाल इस मोबाइल को बिल्कुल कंसिडर मत कीजिए। आपका बजट कम है तो S23 के साथ जाइए, और अगर आपको बिगर डिस्प्ले ही चाहिए तो आप सिंपली S23 अल्ट्रा ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।